सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स पागल कातिलों की टोली खूबसूरत, बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रिंट में। तो मैं सोचा कि थोड़ा आपको अच्छे प्रिंट में ये स्टोरी मैं बता दूं इसकी क्या स्टोरी थी। बहुत ही अच्छे प्रिंट में मेरे को अपने कॉमिक्स ग्रुप में मिल गई थी, तो मैं सोचा कि आपके लिए एक बार इसको ला के पब्लिश करूं, शो करूं। ये सुपर कमांडो ध्रुव के लाइफ की सुपर हिट कॉमिक्स में से एक है। वैसे सुपर कमांडो ध्रुव का जो है वो बहुत सारा हिट कॉमिक्स है, जैसे किरी कहर, तानाशाह, सूरमा और बहुत सारे कॉमिक्स। बट ये जो कॉमिक्स थी इसकी एक अलग ही इसकी स्टोरी, अलग ही स्टोरी लाइन, पंच लाइन, डायलॉग सेक्शन बेहतरीन। भाई इनको 10 ऑफ 10 दूंगा। सुपर हिट कॉमिक्स, सुपर हिट डायलॉग्स एंड सुपर हिट एक्शंस। उसी रात रूलेट कैसीनो की तरफ जाने वाली सड़क पर एक जोड़ी कदमों की आहट गूंज रही थी। ठक ठक ठक। आप देख सकते हो बेहतरीन एक्शन। इसकी तारीफ मुंह मुंह से रुक नहीं रही है और दिल से इसकी तारीफ निकल रही है। इसलिए मैं ओ ये आदमी तो खुलेआम सड़क पर कार्बाइन लेके घूम रहा है। जाहिर है कि इसके इरादे नेक तो नहीं है। अभी इसका ढीला दिमाग कस देता हूँ। धड़ 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 धड़। क्यों श्रीमान, इस कार्बाइन से किसका कत्ल करने जा रहे हो? दुर्जन को मारूंगा, काट काट के मारूंगा। हट हट जा, दूर हट, रास्ता छोड़। अगले ही पल बगैर किसी चेतावनी के कार्बाइन की नाल गोली उगलने लगी। बारिश की बूंदों की तरह बरसती गोलियां ध्रुव को तो नहीं छू सकी, लेकिन सड़क पर आते गैस टैंकर के अगले टायर गोलियों से नहीं बच सके। तड़-तड़ 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 तड़-तड़। पटाक। तड़-तड़ 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 तड़-तड़। टैंकर बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराया। धड़ाक। अरे, इंजन आग पकड़ रहा है और ड्राइवर शायद टक्कर से बेहोश हो गया है। मुझे उसे बाहर निकालना होगा, वरना इस टैंकर के साथ यह भी खत्म हो जाएगा। आग टैंकर तक पहुंच चुकी है। टैंकर किसी भी क्षण फट सकता है। अगर मुझे एक पल की देर हुई, बड़ा ब्लास्ट हो जाता है ये टैंकर। बाल बाल बचा, लेकिन वो पागल किधर गया? गायब हो गया। पर वो गया कहाँ होगा? एक बार बार एक ही नाम ले रहा था, दुर्जन। और इस शहर में एक ही दुर्जन को जानता हूँ, रूलेट कैसीनो का मालिक दुर्जन। रूलेट कैसीनो में रात रोज रोज की तरह जवान हो रही थी। शो करो, कलर है। तभी दुर्जन कहाँ है? गंदा आदमी किधर है? तड़ाक। एक ही झटके में तोड़ देता है दरवाजा ये। ओ माय गॉड, चीरकर है। यह तो पागलों की सी हरकतें क्यों कर रहा है? इसको जरूर फाइनेंसर ने भेजा है मेरी जान लेने के लिए। घबराइए मत दुर्जन बॉस, हम अभी इसकी लाश में बदल कर वापस फाइनेंसर के पास भेज देते हैं। चीरकर ने अपने और दुर्जन के बीच पड़ने वाले शीशे को एक ही बार में चूर चूर कर दिया और उसी पल दुर्जन के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अंगरक्षकों को चीरकर के शरीर में दौड़ रही पागल शक्ति का अंदाजा नहीं था। एक झटके में दो भारी शरीर को हवा में उछाल गए। जमीन पर गिरने से पहले दोनों के शरीर का खून जमीन पर गिरा। तट 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 तट। एक पागल से बचकर भाग पाना बहुत ही मुश्किल होता है। चीरकर दुर्जन की ओर घूमा। दुर्जन भय से जड़ हो गया। वैसे भी वह बचकर भाग नहीं सकता था और उससे अपनी जान बचा पाना असंभव। पचाक।
धमाक। कार्बाइन की नाल अधमरे दुर्जन की तरफ उठी। ट्रिगर धीरे धीरे दबने लगा। हा 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 हा। गोलियां नाल से निकली। तब तक नाल का रुख ऊपर की तरफ हो चुका था। तड़ 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 तड़। वो इस हमले से बौखलाकर चीरकर तेजी से घुमा। तड़ाक। कार्बाइन का निशाना इस बार ध्रुव का शरीर था और हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का शरीर दूर जा गिरा। ध्रुव का बदन फिर हवा में तैर चुका था। कार्बाइन की गोलियों से देर तक बच पाना मुश्किल है। देर से पर कोई न कोई गोली बदन को छेद ही देगी। इसलिए कार्बाइन को इसके हाथ से अलग करना होगा और यह काम करेगी ताश की यह गड्डी। एक फुरफुराहट के साथ दर्जनों ताश के पत्ते चीरकर के मुंह की तरफ लगे। फुर्र। और साथ ही साथ ध्रुव का एक भीषण मुक्का चीरकर के जबड़े से आ टकराया। पागलों को दर्द का एहसास नहीं होता, इस बात का ध्रुव को तुरंत पता चल गया। धाड़। अगले ही पल ध्रुव की छाती पर चीरकर के वहशी हाथ आ चिपका। ध्रुव को मांस अपनी हड्डियों से अलग होता हुआ महसूस हुआ और लाख कोशिशों के बावजूद ध्रुव पागल के हाथों को अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा था। लोहे सी सख्त उंगलियां ध्रुव का मांस फाड़कर घुसने को बेताब हो रही थी और चीरकर द्वारा तोड़े गए कांच का एक टुकड़ा ध्रुव के हाथ में आ गया। ध्रुव को बचाने का एक रास्ता मिल गया। उसका हाथ तेजी से घुमा और कांच की तेज धार ने चीरकर की कलाई का नसों को काट दिया। खचाक। चीरकर के हाथ अपने आप ध्रुव की छाती से हट गया और ध्रुव के जबरदस्त वारों और नसों से निकलते खून के बीच चीरकर का दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। और फिर पुलिस स्टेशन पर। आर यू श्योर डॉक्टर शास्त्री? हाँ हाँ ध्रुव, यह आदमी नीम पागल है। आप लोगों ने मुझे तुरंत बुलाकर बहुत अच्छा किया। यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अनआंसर की लिस्ट में अभी और कई नाम बाकी थे। मांटो खान। कल की ब्राउन शुगर की सेल के पैसे आ गए हैं, लेकिन हमारे पास इतनी रकम नहीं हो पाई कि हम फाइनेंसर का कर्ज चुका पाए। मांटो खान पैसे वापस करने का दिन खुद तय करता है। फाइनेंसर की पागल कातिलों की टोली के सामने बॉडीगार्ड की फौज भी बेकार है मांटो। फाइनेंसर के पागल कातिलों के लिए स्पेशल बॉडीगार्डों का इंतजाम करना हो। तुम घबराओ मत, मैं कुछ चक्कर चलाता हूँ। आखिर उस पागल के पास कार्बाइन आई कहाँ से? बिज्जू की बार। इस सवाल का जवाब मुझे यहाँ से मिल सकता है और जवाब मुझे इस केस की जड़ तक पहुँचा सकता है। देख सकते हो यासीन, ध्रुव के कदम अवधान रखते ही सारे अपराधी सन्नाटा हो जाता है। ध्रुव नाम की मुसीबत से कोई भी अपराधी उलझना नहीं चाहता था। देखते देखते पूरी रबार खाली हो गई। उफ, धंधे के ताम अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ क्यों आए हो? तुम जैसे लोगों के लिए तो मैं पैदाइशी मनहूस हूँ बिज्जू। ना अभी इस तरह का पिक्चराइजेशन होगा, ना इस तरह की अब कॉमिक्स बनेगी। मार्वलस। ये सीन देख करके मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली तारीफ के शब्द नहीं निकल रहे हैं। किस प्रकार से मैं बताऊं? ये ज़बरदस्त ये कहानी थी और ज़बरदस्त एक्शन इस कॉमिक्स का, जो मुझे इसके बारे इसका रिव्यू और आपको सामने लाने पर एक कर दिया। मेरे चैनल पर सुपर हिट या फिनोमिनल कॉमिक्स जो है वही आती है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ बेहतरीन चीज़ों, बेहतरीन कॉमिक्स के बारे में जानकारी दी जाए। तो ये चीरकर के बारे में पता लगाने के लिए ध्रुव इधर उधर बार में जाता है, मारपीट करता है
साहब साहब, ध्रुव साहब, क्या बात है, कौन हो तुम? मैं फड़के साहब, सुधीर का फड़के। मैं यहाँ पर वार्ड बॉय हूँ साहब। चिरकुर को मैंने उसके सेल में बंद किया था। किसी मांटो खान का नाम बार बार ले रहा था, बोल रहा था नशा बेचता है, गंदा आदमी है, मैं इसको गड्ढे चबाऊंगा। थैंक यू फड़के जी, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। मांटो खान के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड का इंतजाम हो गया। बाजियां हर तरफ से चली जा रही थी। इस बार कनपटी मार का इस्तेमाल करो। ये मांटो खान अनाज से भरे गोदाम में छुप करके बैठा हुआ है। किसी कॉमिक में इस तरह का सीन, इस तरह का पिक्चराइजेशन अभी तक नहीं हुआ है और शायद देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारी कॉमिक्स हैं, लेकिन ये जो कॉमिक्स का ये मैं आपके सामने बना रहा हूँ, एक्सेप्शनल ये कॉमिक्स। इसकी स्टोरी, इसकी पिक्चराइजेशन, एक्शन सब बेहतरीन था। जिस तरह से ये लोग कत्ल करते हैं, अब मैं इसे भून कर रख दूंगा। मांटो, गोली मत चलाना, मैं इसको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। कनपटी मार के हाथ में दो तलवारें चमक उठी। ओह, इसके वार तो काफी सटीक पड़ रहे हैं। खच। मांटो ने कांपते हाथों से रिवॉल्वर कनपटी मार की तरफ तान दी। मांटो ने 6 की 6 गोलियां कनपटी मार पर झोंक दी, पर कोई भी गोली बोरी के पार नहीं जा पाई। धाए 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 धाए। पर कनपटी मार के हाथ आटे की एक भारी बोरी को उठा चुके थे। कनपटी मार ने बोरी को एक तरफ भेज दिया। एक भीषण वार से मांटो का शरीर दीवार में मक्खी की तरह चिपक गया। आह आह। खचा। लहराती तलवार ने एक ही झटके में बोरी के टाट को काट डाला। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर वर्मा? हाँ इंस्पेक्टर, यह आदमी एकदम पागल है। डॉक्टर शास्त्री अस्पताल में ही मौजूद थे। मांटो खान की कहानी खत्म कर दी गई फाइनेंसर, यानी ध्रुव मेरे रास्ते का कांटा बनने की तैयारी में है। ध्रुव, मैं डॉक्टर शास्त्री, कनपटी मार ने मुझे कुछ सनसनीखेज बातें बताई हैं। तुम तुरंत यहाँ आ जाओ। मैं भी आता हूँ डॉक्टर साहब। मुझे पता था कि डॉक्टर शास्त्री मुझको फाइनेंसर तक पहुँचने का रास्ता दिखाएंगे। ध्रुव को अस्पताल पहुँचने में ज़्यादा वक्त नहीं मिला। अरे, आज गेट के पास खड़े होने वाले दोनों पहरेदार गायब हैं। ओह, ये रहे वो दोनों पहरेदार, बेहोश। ध्रुव का ख्याल सही था, खुल गया ताला। बेकार की मेहनत क्यों कर रहे हो? अब 1 मिनट बाद इसको फिर से अंदर बंद करना होगा। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम बिल्कुल सही से वक्त पर आए हो। चर्र, उसका शरीर कपकपाहट से भर गया। एक तरफ से 3 पागल कातिल उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ओह, मुझे जल्दी से जल्दी इन मुसीबतों को ठिकाने लगाना होगा।
अगर इस वक्त मेरी कोई हड्डी टूटी तो फिर गर्दन की हड्डी को टूटने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। ध्रुव के एक जोरदार वार ने चीरकर के कुर्सी पर गिरते ही ऑटोमेटिक शिकंजों ने उसके हाथों और पैरों को कस लिया। लेकिन अभी आराम करने का वक्त नहीं आ पाया था। एक कड़ाकेदार आवाज के साथ दरवाजा टूट गया। कड़ कड़ कड़। बाप रे! पागल की एक ही घूंसे से खोपड़ी पंखे की तरह घूमने लगी है। पिस्टन पूरा दब गया। इंजेक्शन में भरी नींद की तेज दवाई का असर तुरंत सामने आ गया। खर्र खर्र खर्र। और यह सब होने में कुछ ही पलों का समय लगा। अगले ही पल फाइनेंसर ने अपने आप को एक मजबूत शिकंजे में पाया। रुक जाओ धरफाड़। ताड़। डॉक्टर शास्त्री, क्या तुम भी इन पागल कातिलों के साथ मिल गए हो? मैं ही इनका सरदार हूँ मूर्ख। मैं ही फाइनेंसर हूँ, यह मेरा मुनीम है। और तुम मेरी पागल कातिलों की टोली में जरूर शामिल हो जाने जा रहे हो। मुझे तो लगता है यह इंजेक्शन तुमने अपने आप को लगा लिया है, वरना तुम भी अच्छी खासी डॉक्टरी छोड़कर यह गलत काम नहीं करते। धड़ाक। धरफाड़ मेरी टोली का सबसे खतरनाक कातिल है, इसका पहला शिकार तुम बनोगे। खून की कमी से धरफाड़ की ताकत में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि शरीर में बहते खून की झलक ने उसे वहशीपन को और भड़का दिया था। क्या बच पाने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, आखिरी रास्ता। घर। हाँ। और यह क्या हुआ? यह तो पागल हो गया है। भगवान का भी न्याय अजीब है ध्रुव। वह हमेशा मनुष्यों को हमेशा याद दिलाता रहता है कि मौत से भी बेहतर कुछ सजा है। जैसे पागलपन। ठीक करो इंस्पेक्टर। इस जैसे पापी के लिए मौत की सजा तो बहुत ही छोटी सजा होगी। भगवान ने इसको खुद ही सजा दे दी है। उम्र कैद की सजा दे दी है। तो गाइस, कैसा लगा आपको? लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना दोस्त प्रशांत राजन।